तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज आप सभी का पेपर था सुपर 100 जेई का और नीट दोनों का पेपर था। तो अभी हम बात करेंगे जेई के बारे में। इसके पेपर का जैसा पेपर के बारे में मैं डिस्कशन किया था एक वीडियो में। इस वीडियो में मैं आंसर बताऊंगा आप सभी को कि आपके जो प्रश्न पत्र हैं उसके सभी प्रश्नों के उत्तर क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जो पेपर मुझे भेजे हुए हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरे पास तो पेपर रहता नहीं है। तो मैं मतलब अपने ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल पर भी डाला था कि अगर जिन बच्चे के पास पेपर हो जाए तो वो डाल दें। तो अभी तक सिर्फ जेई का मेरे पास पेपर आया था, तो मैं जेई के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया था। अभी नीट का मेरे पास पेपर अभी तक नहीं आया है। जैसे ही नीट का पेपर आता है तो मैं नीट वाले बच्चों के लिए भी डाल दूँगा, ठीक है। जब तक पेपर नहीं आ जाता तब तक तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोशिश कर रहा हूँ बच्चों से कांटेक्ट करने के लिए। अगर हो जाता है तो पेपर हमको मिल जाएगा, फिर आप लोगों को उसका आंसर डाल दिया जाएगा। अभी चलिए देख लेते हैं जेई के जो आपके प्रश्न थे उसके आंसर क्या होंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2024-25 का प्रवेश परीक्षा है सुपर 100 का। पेपर को मैं पहले बता दूँ आप सभी से कि पेपर बहुत इजी नहीं था और बहुत कठिन भी नहीं था। यानी इसको हम मॉडरेट लेवल में हम लोग रखते हैं, ठीक है। यानी 75 प्लस अगर स्टूडेंट नंबर पा जाता है तो उसकी संभावना है कि सिलेक्शन हो सकता है। मैं बोला था 75 और 80 के बीच में से, ठीक ना। इसके ऊपर से आपका कट ऑफ इसमें जाने की उम्मीद है। मैं नीट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जेई की बात कर रहा हूँ। नीट की सुनने में आ रहा है कि पेपर बहुत इजी था, तो उसमें बच्चे 80 प्लस जो लाए होंगे तो उनकी संभावना है 80 के नीचे अगर जो होंगे तो उनको अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इजी होगा तो बहुत सारे बच्चे 80 प्लस पा जाएंगे, और जब 80 प्लस पा जाएंगे सीट तो उनको अपनी ही भरनी है जितना सीट होगा, तो सीट से अधिक तो लेंगे नहीं स्टूडेंट को, तो उसका कट ऑफ वहाँ से आपका हाई जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ हमको दिखता है। पहला प्रश्न फिजिक्स का क्या दे रहा है, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर बैगनी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से कम दूरी तक रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो उसे कौन सी दृष्टि दोष को निवारण हेतु लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पर ए दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है द्विफोकस लेंस, ठीक है। तो इसमें हमारा एक सेकेंड, ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा दृष्टि दोष होता है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए हमको कौन सा उपयोग करना चाहिए, और दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए हमको कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्तल लेंस होगा। अगर निकट दृष्टि दोष होता तो वहाँ पर अवतल का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। अब देखिए, इसको हम लोग प्रश्न अगर पढ़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोग, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट आंसर उसका देखते जाइएगा, ठीक है। फिर इन सब का विस्तृत अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन वीडियो, तो आज तो बहुत लेट हो चुका है। मैं कल मॉर्निंग में कोशिश करूंगा जितना सुबह हो सकता है तो पूरे सबका, फिजिक्स का अलग से सॉल्यूशन वीडियो, केमिस्ट्री का अलग से सॉल्यूशन वीडियो, और मैथ का अलग से, और बायो का अलग से। मतलब ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैथ का यानी जेई वालों का अलग से निकलेगा और नीट वालों का अलग से। तो आप लोग कृपया करके वेट कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन वीडियो आपको चाहिए और आंसर चाहिए। आंसर देखिए अभी आया है, ये बहुत लेट में मैं लेकर के आया हूँ। इसका बहुत कारण है कि आपको सही जानकारी मिले और सही उत्तर मिले, ये नहीं कि मैं गलत बता दूँ। और क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूब पर वीडियो डाले जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि बस हो गया, उनको तो अपना व्यूज़ बढ़ाना है, चाहे वो सही बताएं या गलत, ठीक है। तो आप लोग गलत के चक्कर में नहीं, आपको अगर कहीं डाउट लगता है तो उसको खुद ही एक बार सर्च ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बैगनी। दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा सी नंबर है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 5वें का ऑप्शन नंबर ए। फिर 6वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न जो दिया है उसका हमारा उत्तर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हाँ लेकिन बड़े लंबे पिन के बिना इसका उपयोग करना शायद सुरक्षित ना हो। ठीक है, और क्या है 7वां प्रश्न जो दिया गया है उसका हमारा सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। 8वां प्रश्न जो दिया है उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल बी। ठीक है, ये वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रमेश पानी वाला जो है तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका भी उत्तर हमारा बी नंबर ही हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसका मैं जब सॉल्यूशन कर रहा था तो फिजिक्स में जो बच्चे बी टिक किए होंगे तो उनका तो मान लीजिए सिलेक्शन पक्का है। मतलब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स के बेस पर अगर करें तो सिर्फ फिजिक्स में तो उनका अच्छा खासा नंबर आएगा, क्योंकि ये जो पेपर सेट किया गया है इसमें आपके 30 प्रश्न में मानकर चलिए 20 प्लस में आपको बी ही आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तो बी अगर जो भी टिक किए होंगे और एक आध दो में अगर ए वो 20 में लगा लिए हैं और सही अगर उनका हो गया तो मान लीजिए 20 प्लस उनका नंबर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि रमेश पानी वाले में क्या है, इसमें अतिभारण, क्योंकि यहाँ पर अतिभार की वजह से उसका टूटा है तो अतिभारण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 10वां नंबर है। तो 10वें नंबर का हमारा उत्तर क्या हो जा रहा है? इसका भी उत्तर देखिए बी ही है। ठीक है, तो 11वां प्रश्न जो दिया गया है इसका भी उत्तर हमको बी ही प्राप्त होता है। 12वां प्रश्न जो दिया गया है इसका भी उत्तर हमको बी ही प्राप्त होता है। माइनस और माइनस जो यहाँ पर रहेगा -4 हमारा इसका उत्तर सही होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, +4 मत कर दीजिएगा, इसका उत्तर -4 ही होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बी ही है। और आप जिसको भी इसमें डाउट हो तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको ला दूंगा। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको न रहे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चित्र में किसी प्रकार के किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में अगर गमन करता है, ये वाला प्रश्न 13वां नंबर है। तो 13वें नंबर का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न जो दिया गया है उसका भी उत्तर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न जो दिया है उसका नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। 17वां जो प्रश्न दिया गया है उसका हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 18वां प्रश्न जो दिया है उसका नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, उसका भी बी ही है। 18 नंबर का भी 18 का भी आपका बी ही है। इस प्रश्न को मैं कराया था, आप लोगों से बोला भी था कि इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 19वां का भी हमारा सही उत्तर बी ही है। और 20वें का प्रश्न नंबर हमारा सी है। 21वां जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर हमको डी प्राप्त होता है। 22वां जो प्रश्न दिया गया है 22वें प्रश्न का हमको सही उत्तर मिलता है 20 जूल, यानी आंसर नंबर सी। और 23वां प्रश्न जो दिया गया है 23वें प्रश्न का हमको सही उत्तर क्या मिलता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो 23वें प्रश्न का हमको उत्तर मिलता है आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 24वां नंबर प्रश्न। तो 24वें नंबर का प्रश्न हमको प्राप्त सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, 2A। और 24वें के बाद 25वां नंबर देखते हैं तो इसमें क्या बोलता है? 10 की पावर 20। इसके बाद 24, 25, 26वां नंबर जो प्रश्न देखते हैं 26वां नंबर का प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? 26 नंबर का प्रश्न हमारा सही उत्तर हो 3A, यानी उत्तर नंबर हमारा डी। 27वां प्रश्न जो है दिया है प्रतिरोधकता में कब है? तो पदार्थ में परिवर्तन होने पर, यहाँ पर प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर। तो इसका उत्तर हमारा सही क्या हो जाएगा? इसका हमारा उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है आपका 28वां नंबर प्रश्न। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 28वें नंबर प्रश्न का ए नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न, इसमें ए और बी में कन्फ्यूजन होंगे लोग, मैं बताऊंगा इसका जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा किस तरीके से उत्तर सही ए होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका सही उत्तर आंसर की जो आता है या फिर आपका क्या, तो वहाँ पर क्या माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर नंबर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है 29 नंबर प्रश्न, उसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। और 30 नंबर, और इसी के साथ फिजिक्स का लास्ट प्रश्न जो है उसका भी उत्तर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
तो यानी आप देखे हैं तो इसमें लगभग 10 प्रश्न लगातार जो फंस रहे थे वो ऑप्शन नंबर बी के ही थे। तो मतलब अच्छे खासे सब का ही है, ऐसा नहीं कि बी वही बी सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि बी एक लाइन से जितने भी आ रहे थे तो उधर साइड में ज़्यादातर बी थे। चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री जो है, तो केमिस्ट्री में आंसर नंबर आपका पहला क्वेश्चन यानी 31, केमिस्ट्री का पहला और 31 क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो देखिए ए वाला जो क्वेश्चन दिया गया है यानी 31वां नंबर, ये मेरे हिसाब से डाउट में है, मतलब मुझे तो डाउट में है। अब आपको सभी को अगर क्लियर हो तो अच्छी बात है। इसका जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो फिर वहाँ पर आपको मैं क्लियर करूंगा कि नहीं क्या इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और इसमें जो क्योंकि अब ये तो डिपेंड करेगा कि MPSOS पर कि इसका सही उत्तर क्या लेता है। इसका उत्तर देखिए ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है मैं वहाँ पर आप सभी को ये चीज़ बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इसको मान करके चलता हूँ कि ऑप्शन ए नंबर सही होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण हैं। कार्बन के 2 विशिष्ट लक्षण में क्या है? ऑप्शन नंबर पर ए, बी और सी और डी। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या है कि 4 संयोजकता श्रृंखला वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बेंजीन का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कीटोनिक यानी 34वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 34वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आंसर नंबर डी। 35वां नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? आंसर नंबर सी। 36वां नंबर प्रश्न जो दिया गया है उसका नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए नंबर। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? 37 नंबर। 37 नंबर में क्या है? इसका सही उत्तर सी नंबर हो रहा है। एल्कोहल के में मतलब इसका यूज होता है। अगला प्रश्न क्या है? 38 नंबर है। 38 नंबर में हमारा सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है? एल्काइन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो रहा है। 39 नंबर जो है उसका हमारा सही उत्तर क्या हो रहा है? स्टेनलेस इस्पात। अगला नंबर प्रश्न 40 नंबर है। तो 40 नंबर में क्या सही उत्तर है? इसका हमारा 22 कैरेट जो है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 22 कैरेट है। अगला प्रश्न जो दिया है 41 नंबर, इसमें सही उत्तर क्या है? एक्वारेजिया। 42 नंबर प्रश्न जो है जल के साथ अभिक्रिया करने पर, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए लेड। 43 नंबर प्रश्न जो दिया गया है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न जो दिया गया है ये हमारा 43 नंबर प्रश्न, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ऊपर वाला में आप सुधार कर लीजिएगा, इसमें शायद मैं लेड बोल दिया था, लेड नहीं होगा। इसमें सोडियम, आपको पता होगा कि सोडियम जल के साथ जब क्रिया करता है तो जलने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है 44 नंबर, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक वाला जो प्रश्न है उसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? उसका हमारा नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु होती है कौन सी होती है? सोना होती है। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो हमारा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में पाए जाने वाला अम्ल से संबंधित प्रश्न है। तो इसका हमारा सही उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? H2SO4। अगला प्रश्न जो दिया गया है साइट्रिक एसिड के बारे में पूछ रहा है। तो साइट्रिक एसिड का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? नींबू। फिर नींबू, ठीक है। अब फिर इसके बाद चलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न जो दिया गया है उसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मानव का पीएच मान जो होता है, मानव शरीर के पीएच मान का जो परास होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 51 नंबर है क्लोरोक्षार प्रक्रिया में क्लोरो का अर्थ क्या होता है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लोराइड से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया है बुझे हुए चूने वाले प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा सही उत्तर क्या है इसमें? ब्रेंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न देते हैं मनुष्य के उदर में संपन्न होने वाली
अम्ल कौन सी होती है? तो आपको पता होगा HCl होती है। अगला प्रश्न क्या है कि कोई विलयन जिसे नीले लिटमस को लाल कर देता है उसका pH मान क्या होता है? अगर आप लोगों को अम्ल क्षार के बारे में पता होगा तो आपको इसका उत्तर पता हो जाएगा। तो हमारा उत्तर इसमें क्या, अच्छा अगर मान लीजिए नहीं भी पता है फिर भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें से कौन एक है जो सबसे अलग है और बाकी सब तो एक ही है, यानी 7 से ऊपर जो गया वो क्षार हो गया, 7 से नीचे जो हो गया अम्ल हो गया। तो एक कॉमन सेंस वाला प्रश्न था आपका, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर बी है जो 7 से कम है, बाकी सभी 7 से ऊपर हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, रिबन के दहन से। आपके मैं बताया था कि ये क्वेश्चन आपके पहले पार्ट से ही है, ठीक है। संतुलित समीकरण करना था इसमें, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जा रहा है? तो इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर 3 Fe है, 3 Fe यहाँ भी दिया गया है, 4 ऑक्सीजन दिया गया है, 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन की संख्या हमको कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 57 नंबर, एक क्वेश्चन नली वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? 58 नंबर प्रश्न है, तो इसका हमको सही उत्तर मिलता है विस्थापन अभिक्रिया। अगला जो है लौह चूर्ण से संबंधित प्रश्न है, तो इसका हमको सही उत्तर मिलता है HCl व हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड। ये भी मैं आपको बताया था कि आपका कहाँ पर है, तो प्रश्नावली के जो अभ्यास प्रश्न है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको नेक्स्ट पेज के फर्स्ट और सबसे ऊपर। मैं इतना तक बता दे रहा हूँ, जाकर के आप चेक कर लीजिएगा इसको। अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊष्मा का जो अवशोषण होता है तो उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग इसको ख़त्म करने के बाद चलते हैं मैथ के टॉपिक की ओर। तो भाई रात बहुत हो गई, मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करा लेते हैं। 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिलता है ए। अगला प्रश्न 70 नंबर चलते हैं। ये आपको चित्र है त्रिभुज का, अर्ध परिमाप पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 96। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 71, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 72 चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 73 पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 74 पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 75 पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 76 पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मिलता है। 77 पर चलते हैं, तो आप सभी को आंसर नंबर मिलता है ए। अब देखिए मैं तो सभी का तो मैं बताते जा रहा हूँ, तो आप लोग भी बताएंगे, आप लोग बस सुनते जा रहे हैं। तो यहाँ मैं अभी एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लोग बताएंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं बस मैं ही बताते रहूँ, सॉल्यूशन तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन आप इसका आंसरवा तो बता दीजिएगा कम से कम। भाई किए होंगे आप लोग तो सही होगा, और जो सही आंसर बताएगा उसको मैं पिन कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। तो इसलिए सही उत्तर जो पहले देगा उसी का उत्तर पिन किया जाएगा। तो कोशिश करिए कि सबसे फर्स्ट जो दे देगा सही उत्तर उसका पिन कर दिया जाएगा, ठीक है? तो 78 नंबर जो दिया है उसका सही उत्तर क्या है? बी। 79 जो क्वेश्चन है शून्यक के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 80 नंबर प्रश्न है उसका सही उत्तर हमको मिलता है ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन है उसका सही उत्तर मिलता है ऑप्शन नंबर डी।
82 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर मिलता है सी। 83 नंबर प्रश्न है, उसका सही उत्तर क्या मिलेगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, अगला चलते हैं 84 नंबर प्रश्न। इसका उत्तर बताएंगे आप लोग? चलिए मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका उत्तर तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना? अगर इसका उत्तर जो बताएगा उसका मैं आंसर पिन करूँगा। मैं फर्स्ट बता दे रहा हूँ, जिसका भी जितने क्वेश्चन मैं पूछूँगा, अगर उतने क्वेश्चन का आंसर आप लोग पिन करेंगे, जो पिन सबसे पहले करेगा और सही उत्तर, तो उनका, तो आप सभी कोशिश करिएगा पहले से पहले उत्तर दें, जिससे सबसे ऊपर आपका नाम दिखे। ठीक है, बाकी मैं इसमें हिंट क्या आप दूं आपको, तो सब समझ में आ रहा है। इसमें आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसमें मैं बता दूं तो सबसे पहले एक का मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप कैसे करेंगे इसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 - 3 कर लेंगे, यानी ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। तो क्या होता है, x2 - x1, जो हमारी दूरियां निकलती हैं कैसे निकलती है, तो x2 - x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस, सॉरी वहाँ प्लस में रहेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर रहेगा। तो पहले इसको माइनस कर लेना, फिर स्क्वायर करना है। तो पहले इसका करेंगे, फिर इसका कर लेंगे, फिर इसका और इसका भी कर लेंगे, और लास्ट में इसका और इसका करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबका करके हमको निकालना रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 86 नंबर। 86 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, कि बोल रहा निम्नलिखित में से किसी घटना के लिए प्रायिकता नहीं हो सकती। कितनी नहीं हो सकती? 3% नहीं हो सकती। अगला प्रश्न चलते, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति से 1 से 100 तक की संख्या जो दिया गया है उसमें चुनने के लिए बोल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर जो भी मैं कोई आंसर अगर बता रहा हूँ, अगर जिसको डाउट लगता हो, और जो पहले बताएगा कि नहीं ये आंसर गलत है, तो गलत है तो क्या गलत है उसका फुल वो बताएगा डिस्क्रिप्शन में, कि मतलब उसको मतलब वर्णन करके बताएगा कि नहीं क्या इसमें गलत है, इसका ये होगा, ऐसे होना चाहिए, तो उसका भी आंसर पिन किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 88 नंबर का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो AI से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर क्या सही होगा ये आप लोग देख लीजिए, और इसका आंसर भी आप ही लोग बताएंगे, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक ना? चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा सही? 3:1। उससे भी आगे चलते हैं, उसका क्या होगा आंसर सही? H बराबर R sin थीटा अपॉन S बराबर R sin थीटा अपॉन 2, और फिर है, तो इसका हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो भी है आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा उत्तर क्या सही होगा? जो भी है आपका, इसमें 4 में से ही कोई उत्तर सही होगा। तो कौन सा उत्तर सही है कि आप लोग बताएंगे? मैं ही बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग तो जितना पूछ रहा हूँ उतना बता दीजिएगा, तो मैं मान लूँगा कि हाँ बढ़िया है, पेपर आप लोगों का अच्छा बना है। चलिए 92 नंबर जो है उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 93 नंबर, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या है, कभी नहीं हो सकता 0 से कम, ठीक है? तो ये 94 यानी 94 प्रश्न के साथ हमारा कंप्लीट होता है।
यहाँ पर देखिए प्रश्न 95 जो दिया है इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमारा सही उत्तर क्या होता है 0.8। अगले प्रश्न जो दिया गया है इसका मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको उसमें ऑप्शन कैसे दिया होगा। क्या 4 ऑप्शन दिया होगा? मतलब OMR शीट में तो भरने के लिए 4 ऑप्शन रहते हैं और इसमें तो कहीं कुछ दिखा भी नहीं रहा है ABCD। अच्छा एक सेकेंड, नहीं सही बोल रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन तो सही है, हमने इसको ध्यान नहीं दे पाया इसलिए अभी इस पर थोड़ा सा इसको नहीं मैं देखा था। तो चलिए ठीक है, सॉल्यूशन के टाइम पर इसको मैं बता दूंगा आप सभी को, क्योंकि अब थोड़ा रात भी ज़्यादा हो गया है। अब इसको कराने बैठा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ। 5 प्रश्न को मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। और इसमें एक प्रश्न मैं ट्राई भी किया था तो बाकी ठीक आ रहा है। जैसे 100 क्वेश्चन में देखा था लास्ट नंबर, तो ये देखिए गलत है यहाँ पर। इसमें क्या है, ये 66 के स्थान पर क्या हो जाएगा 776 रहना चाहिए। तो ये हमारा गलत है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा इसमें मुझे टाइम लगेगा, मैं देखूँगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए हमारा S गलत है तो इसमें क्या होना चाहिए, S कथन और कारक दोनों सत्य हैं। अच्छा इस तरीके से प्रश्न है, ठीक है ना, कथन कारक वाले प्रश्न है इसमें। तो S तो हमारा गलत है, पहला चीज़ S असत्य है किंतु R सही हो सकता है। ठीक ना, तो अब हो सकता है इसको हम जो भी होगा तो ऐसे रैंडम तो नहीं बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और कल सुबह हो सकेगा तो आप सभी के बायो के लिए जो स्टूडेंट नीट के हैं तो उनसे संबंधित जो प्रश्न है उसको भी देखेंगे, उसका पूरा उत्तर। और आप सभी का जो फुल सॉल्यूशन वीडियो है वो जल्दी ही आ जाएगा, शायद कल आ जाए, नहीं तो कल शाम तक भर में कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।